अच्छा, सबसे जो हमारी मेन चीज़ होती है ना, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के लिए फायर सर्विस पंप होते हैं, ठीक है। फायर सर्विस रूम होता है जहाँ पे हमारा पूरा जो मेन सिस्टम है वो इंस्टॉल होता है, जहाँ से हमने कंट्रोल करनी होती है हर चीज़, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ें मेन आ जाती हैं? सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्टोरेज टैंक है। स्टोरेज टैंक है, हमने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बनाना होता है, मैक्सिमम पानी हम स्टोर कर सकें, ठीक है। छोटा नहीं हो, बड़ा जितना हम कर सकें उसको, ठीक है। और इसमें हमें पता चलता रहना चाहिए हर टाइम, एक तो ये फुल होना चाहिए, साइड पे कोई पंप लगा हुआ है जो ज़मीन से पानी निकाल के इसके अंदर डाल रहा है। उसकी रीज़न क्या है? देखें, अगर हम डायरेक्ट कोई पंप लगाते हैं कि जो ज़मीन से पानी निकाले, उसके फ़िल्टर में कोई मसला आ सकता है, ठीक है। वो उस टाइम पे कोई उसमें ख़राबी आ सकती है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। हमारे अरबों खरबों रुपए लगे हुए हमारी इंडस्ट्री पे, इसलिए हम स्टोरेज टैंक बनाते हैं, पानी ज़मीन से निकाल के उस टैंक में भरते हैं। लेवल फुल होता है, साइड पे भी एक लेवल लगा होना चाहिए, जिस तरह हमने ये गेज लगाई हुई है, लेवल गेज, जो कि चलता फिरता बंदा इसको चेक कर लेता है कि इसमें कितना जो है इसका लेवल है। ऊपर से भी हमने इसके होल रखा हुआ है, ढक्कन है, जिसको उठा के हम देखते हैं कि इसके अंदर कितना पानी है, ठीक है। पानी होना चाहिए, पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में आना है। ये नहीं है कि उसमें मट्टी हो, कचरा हो, इस तरह की चीज़ें, मड हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी हो आपका, ठीक है, ऑयल फ्री पानी। उसके बाद क्या है कि मेन जो हमारा स्टोरेज है, वहाँ से हम एक लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन लेते हैं, जैसे ये हमारा मेन एक वाल्व लगा हुआ है, ये गेट वाल्व है। अभी ये गेट वाल्व क्या ज़ाहिर करता है कि इसका जो ऊपर ये इसकी ये सुलाख है, ये ऊपर निकली हुई है, थ्रेड इसके ऊपर निकले हुए हैं, इसका मतलब है कि ये खुला हुआ है। अगर हम इसको घुमाएंगे, इसके ऊपर एरो बना हुआ है ओपन एंड शट का, ठीक है। ओपन की तरफ करेंगे तो ये इसके जो थ्रेड हैं ऊपर निकलते जाएंगे, उसकी जो सीट है, ब्लाइंड है गेट वाल्व का, ऊपर उठता जाएगा और ये वाल्व खुला होगा। अगर इसके ये थ्रेड नीचे हैं, थ्रेड आपको नज़र नहीं आ रहे या मिनिमम 2-4 नज़र आ रहे हैं, मतलब कि ये वाल्व बंद है, ठीक है। इसके बाद गेट वाल्व के बाद आगे अगर आए तो ये लगा हुआ स्ट्रेनर, ठीक है। स्ट्रेनर है, क्या है, जैसे ही पानी इसमें आता है, अगर पानी में कोई मिट्टी आ गई या कचरा आ गया तो ये उस पानी को फिल्टर करता है, ये उसको रिमूव कर देता है मिट्टी वगैरह को, ताकि क्लियर पानी हमारे सिस्टम में जाए, ठीक है। ये आगे सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास जॉकी पंप है जो पहले वर्किंग करता है, वर्टिकल पंप, जॉकी पंप वर्टिकल पोजीशन में लगा होता है, जिसके साथ प्रेशर टैंकी है, प्रेशर टैंकी अटैच है। ये क्या करता है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लगी हुई है ये सामने, ठीक है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जिसको हम कंट्रोल करते हैं। ये गेज है, हमारा प्रेशर, हमारी रिक्वायरमेंट है, हम कितना प्रेशर इसमें होल्ड करना चाहते हैं, 10 बार करना चाहते हैं, 15 बार करना चाहते हैं, 8 बार करना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट डिवाइस से अभी जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, ये 10 बार प्रेशर हमने मेंटेन किया हुआ है। जैसे ही इसमें आगे हमारा कोई फायर हाइड्रेंट, ये सिस्टम सारा अभी बंद है, प्रेशर इसमें होल्ड है, ठीक है। जैसे ही हम खोलेंगे आगे कोई फायर हाइड्रेंट वाल खोलेंगे, या कोई माइनर लीकेज आ जाती है, सम टाइम को वाल लीकेज हो जाती है, या कहीं पे कोई लाइन में लीकेज आ जाती है, पानी वहाँ से ड्रेन होता है, निकलता है, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहते हैं कि आधा या 1.5 बार या 1 बार प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिक जॉकी पंप चल जाएगा, ठीक है। अभी हमने 1 बार पे अगर सेट किया हुआ है, 10 बार प्रेशर है, आगे से लीकेज होती है, गेज 9 बार पे आ जाती है, समझ आ गई है, 9 बार पे आती है। 1 बार पानी कम हुआ, मतलब 9 बार पे जैसे ही आएगी, हमने इसको सेट किया हुआ ऑटो सेट, ये जॉकी पंप चल जाएगा, जॉकी पंप चल जाएगा, उस प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, दोबारा 10 बार तक पानी को लेके जाएगा, ठीक है। प्रेशर टैंकी है, ये प्रेशर बनाएगी उसमें लाइन में, ठीक है, प्रेशर को मेंटेन करेगी। अगर लीकेज ज़्यादा हो गई है, होल बड़ा है, या पूरा फायर हाइड्रेंट ही खोला हुआ है किसी ने, ठीक है, तो फिर ये उससे 1-1.5 बार और नीचे आएगा, ये हमारी सेटिंग है, ऑटो सेटिंग है, ठीक है। आ जाता है हमारा 7 बार पे आ जाता है प्रेशर, 7.5 बार पे आ जाता है। फिर जॉकी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है, फिर हमारा ये मेन पंप है, मेन इलेक्ट्रिक पंप है, ये ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल है, ऑटो सिस्टम है, ये चलेगा, ये उसको मेंटेन करेगा, 10 बार पे दोबारा लेके जाएगा,
ठीक है। ये हमारा ऑटो पे सिस्टम है, जैसे ही आगे से बंद हो गया तो फिर इस सिस्टम को भी बंद हो जाना चाहिए। समझ आ गई है। और जब ये चलेगा सिस्टम, इसके ऊपर हमारे पास जो है ये अलार्म लगा हुआ है, ठीक है। एम्बुलेंस लाइट लगी हुई है, ये घूमना शुरू कर देगी लाइट। रात के वक्त भी है तो रात के वक्त पता चलेगा कि पंप चल रहा है, लाइट चल रही है, पंप चल रहा है। दिन के वक्त भी पता चलेगा लाइट चल रही है, साथ में सायरन भी लगा हुआ है, ये सायरन देना शुरू कर देता है, उसका मतलब कि पंप चल गया। इन केस इसमें कोई मसला आ जाता है, इलेक्ट्रिक पंप में कोई मसला आ जाता है, तो हमारे पास बैकअप पे ऑप्शन होना चाहिए। वो हमारे पास EDG है, एमरजेंसी डीजल जनरेटर मौजूद है, ठीक है। ये इसके अंदर फ्यूल इसकी टैंक है, वो हर दम से हमारी इंस्पेक्शन होनी चाहिए डेली बेसिस पे, वो इसकी फुल होनी चाहिए। थोड़ा सा मार्जिन, हमेशा किसी भी चीज़ की टैंकी फुल नहीं की जाती, उसमें तो कुछ मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन रखा जाता है ताकि उसमें स्टैटिक चार्ज ना आ जाए। समझ आ गई है। स्टैटिक चार्ज क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा, कभी आप कंघी करते हो तो आप देखो कंघा बालों के करीब करते हो जैसे ही, तो वो बाल उस तरफ कंघे की तरफ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। या हाथों के ऊपर जो बाल हैं यहाँ पे कंघा करते हो तो बाल खड़े हो जाते हैं, वो स्टैटिक चार्ज आ जाता है। सम टाइम ऐसा हो जाता है फ्यूल पंप के ऊपर गाड़ी में फिलिंग करते हुए वो अचानक से अंदर से फायर जो है ना वो भड़क जाती है, गाड़ी को फायर लग जाती है उसकी टैंकी में। इशू क्या है, ना तो कोई सिगरेट पी रहा था वहाँ पे, ना किसी ने कोई चिंगारी जलाई है, अब आग कैसे लग गई है? आग इस वजह से लग गई है, टैंकी बंद होती है जैसे ही हमने उसको फुल कर दिया, ठीक है, उसमें एक ऑटोमेटिक स्टैटिक चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो एकदम से उसको फायर मिल जाती है और आग भड़क जाती है। एक ही चीज़ है, एक स्पेसिफिक ब्रश बनाए जाते हैं दुनिया में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए, स्पेसिफिक मखसूस डिवाइसेस के ऊपर वो लगाने के लिए कि उसमें स्टैटिक चार्ज ना आए। वो कहते हैं कि जो कैमल की पूंछ होती है, ठीक है, जो कैमल की टेल होती है उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसके ब्रश बनाए जाते हैं, सिर्फ उससे स्टैटिक चार्ज नहीं आता, बाकी तमाम चीज़ों से स्टैटिक चार्ज आ ही जाता है रगड़ने से। समझ आ गई। इसके साथ जिस तरह कार की बैटरी होती है, बैटरी लगी हुई है, इसकी वायरों की ड्रेसिंग है, कंप्लीट होनी चाहिए, इसका सलेंसर है, गर्म होता है, इसके ऊपर जो है हमें इंसुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, गर्म है, क्योंकि वर्किंग में इमरजेंसी के दौरान हमारा हाथ लग सकता है, कोई भी इशू बर्न हो सकता है, तो इसके ऊपर इंसुलेशन होनी चाहिए। और बाकी जितने हमारे ये कंट्रोल पैनल लगे हुए हैं, जोकी पंप का है, इलेक्ट्रिक पंप का है, डीजल जनरेटर को हम चलाएंगे, इसकी ये भी है, हम इलेक्ट्रिक पंप चलाते हैं, आगे हम एक हाइड्रेंट खोलते हैं, वो 1 से 1.5 से 2 बार प्रेशर एक हाइड्रेंट ले लेता है, 2.5 इंच की जो हाइड्रेंट वाल्व होता है। अब दूसरा फिर हम खोल देते हैं, लाइन में प्रेशर जाहिर सी बात है कम होगा, 6-7 बार रह जाएगा। उसके दौरान भी अगर हमें प्रेशर मेंटेन करना है तो हम एमरजेंसी डीजल जनरेटर को चला सकते हैं, प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एमरजेंसी के दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। इसके ये जितनी हैं ये हेडर के साथ कनेक्शन लाइनें हैं जो मेन से सक्शन से हमारे जोकी में आ रही है, सक्शन से इलेक्ट्रिक पंप में आ रही है, और इनसे जो है हमारा ये इसमें जा रही है हेडर में, ठीक है। हेडर के साथ कनेक्ट होकर ये आउटलेट है पूरे हमारे प्लांट में, जितनी हमारी फायर फाइटिंग लाइन है, पावर हाउस, स्विच यार्ड, जहाँ पे हमने इसका कनेक्शन दिया हुआ है तो वहाँ तक ये अप्रोच कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी जो चेक एंड बैलेंस, डेली इंस्पेक्शन, इनका फ्यूल और आगे से जो हमारे पूरे हाइड्रेंट हैं उनकी मेंटेनेंस, ये हमारे ज़िम्मे है। समझ आ गई है। ये किस तरह से इसको मॉनिटर किया जाता है, किस तरह से इसको चलाया जाता है और कैसे इसकी इंस्पेक्शन की जाती है। ये हमारा मेन कंट्रोल रूम होता है जिसकी 8 घंटे बाद या डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन लाजमी है। और ये चीज़ें, इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इसके डिवाइसेस हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, वो हमारे पास बैकअप में मौजूद होने चाहिए। अगर कोई ख़राब हो जाता है उसी वक्त हम उसको रिप्लेस कर सकें। समझ आ गई। और जो ट्रेंड लोग हैं, इनसे रिलेटेड ट्रेंड लोग हैं E&I के, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट के, वही लोग, और जो मैकेनिक हैं इनके, वही लोग इनकी जो है मेंटेनेंस करें, मंथली मेंटेनेंस करें, क्वार्टरली, ईयरली, जैसे भी है वो इनको प्रॉपर मेंटेन करके रखें। ये बंदों के हैंड ओवर होना चाहिए। और ये फायर डिपार्टमेंट के जो फायर ऑफिसर होते हैं, फायर ऑपरेटर होते हैं, वो भी इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस, क्रॉस चेक, हर चीज़ इसको वेरीफाई करते रहें। समझोगे। एमरजेंसी रोज़ रोज़ नहीं होती, एक दफ़ा ही होती है।
साल में, अल्लाह ना करे कि हो कभी, होती है जब, तब हमने वो पीछे पूरी जो हमारी बची कुची ताकत होती है वो हमने लगा के उसको कंट्रोल करना होता है, उसको हमने कवर करना होता है। समझ